हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का ओपी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर दूसरे के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जबकि दूसरे प्रश्न में कहा है कि निम्न समीकरणों को बनाइए और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सॉरी, विलोपन विधि से हल करना है आपको, प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन विधि से हल करना है। तो पहले प्रश्न क्या कह रहा है, पहले अच्छे से पढ़िए इसको तो क्लियर होगा कि हमें करना क्या है। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब कह रहा है कि कोई भिन्न है, यदि उसके अंश में एक जोड़ रहे हैं और हर में से एक घटा रहे हैं तो उसका मान जो है एक हो जाता है। फिर कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, तो यह 1/2 हो जाती है। मैंने इसके कहने का मतलब दो शर्त दिया है। तो कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम सब माना कि वह भिन्न बराबर x/y। देखिए हल करते हैं। माना वह भिन्न बराबर x/y, या आप इसको अलग अलग भी मान सकते हो। माना अंश x हर y, लेकिन भिन्न है तो हमें निश्चित रूप से ये पता है कि हमें अंश और हर के पदों में ही मानना है। तो मान लिया कि अंश x और हर y और वह भिन्न का मान क्या हो गया, x/y। अब यहाँ हम लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार ध्यान देंगे क्या कहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें तो अंश क्या है भैया, देखो आप x/y जो है अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। तो ऊपर एक जोड़ दिए और नीचे एक घटा दिए, इसका मान किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। अब आप इसके बटे 1 तो लगा ही सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इसी को जब हल करेंगे हम सब तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। देखिए इसका 1 का गुणा करेंगे तो x में तो वही आएगा, x+1 प्राप्त होगा, बराबर इसका गुणा करेंगे तो y-1 हो जाएगा। xy को एक साइड लीजिए तो x - y बराबर -1। ये एक को पक्षांतर करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा। और समीकरण क्या बन के आया, x - y बराबर -2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय शर्त में आइए, आप कह रहा है कि द्वितीय शर्तानुसार में, देखिए द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यानी केवल हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ भी न किया जाए, तो इसका मान 1/2 हो जाता है। देखिए इस प्रकार से आप फिर से समीकरण बनाइए, इसका गुणा करिए तो 2x बराबर ये हो जाएगा y+1, ठीक है। अब y को पक्षांतर करेंगे तो 2x - y बराबर 1 हो गया। समीकरण नंबर हमारा 2 भी बन के तैयार हो गया। अब आपको इसमें विलोपन विधि का बोला है यूज करने के लिए। तो विलोपन विधि जब हम लगाएंगे तो यहाँ ध्यान देना ये है आपको कि x या y का गुणांक निश्चित रूप में बराबर होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि y का गुणांक -y है, अर्थात चिन्ह समान है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 1 - 2 से चिन्ह बराबर होगा तो घटाएंगे और विपरीत होगा तो जोड़ेंगे। पहले देखेंगे गुणांक किसका बराबर है। तो y का गुणांक हम लोग देख रहे हैं कि -1 और -1 है। तो समीकरण 1 उतारते हैं, x - y बराबर -2 और फिर ये हो जाएगा आपका 2x - y बराबर 1। तो घटाते समय चिन्ह भी बदलना पड़ता है, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, y कैंसिल हुआ, इसको आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिला -x, ये प्लस में से माइनस घटेगा, माइनस में से प्लस घटाएंगे तो क्या मिला -x। अब ये भी माइनस जुटेगा तो -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और x = हम सबको क्या मिला 3। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 या 2 कहीं भी रख देंगे आप, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 ही में रखें।
तो एक नंबर जो समीकरण है वो है आपका x, देखिए ये है समीकरण x माइनस वाई बराबर -2। अब मान रखिए x का 3 माइनस वाई बराबर -2, तो आप माइनस वाई बराबर -2, 3 को पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या मिला 5। अब यहाँ एक लाइन नीचे हम लोग लिखेंगे अतः वह भिन्न बराबर 3 बटे क्या होगा 5, क्योंकि x को अंश माने थे और y को हर, तो x का मान 3, y का मान 5 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमें ये जो भिन्न था उसका मान प्राप्त हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर इसका दूसरा पॉइंट ये है 2 नंबर पॉइंट, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ध्यान देना है कि 2 व्यक्ति की बात किया है, एक सोनू और एक नूरी की, जबकि उसमें जो शर्त दिया है एक बार कह रहा है 5 वर्ष पहले, फिर कह रहा है 10 वर्ष के बाद। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पूछा क्या है, पूछ रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु। तो हमें यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु को पहले मान लेना पड़ेगा। देखिए माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, तो ये तो वर्तमान आयु मान लिया हम सब। अब यहाँ पे जो प्रश्न वो कह रहा है, ध्यान देने है हमको, प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्तानुसार में क्या कहा है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। तो यहाँ हिंदी लिख लीजिए, ऐसे आप हिंदी लिखने से क्लियर हो जाएगा। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पहले किसकी आयु, सोनू की आयु। अब ध्यान देंगे जरा, इसमें प्रश्न में क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की, क्वेश्चन पे आइएगा, 3 गुनी थी। किसकी आयु की 3 गुनी कहा है, सोनू की आयु की 3 गुनी कह रहा है। तो ध्यान देना है, जिससे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पहले पढ़ा किया करिए। कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु की, आप प्रश्न अपने से पूछा किया करो, किसकी आयु की, सोनू की आयु से। तो आपको जिसकी आयु से जिसमें आए उसी में आपको 3 से गुणा कर देना है। अब ध्यान देना कि अगर इस समय नूरी की आयु जो है x साल है, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो आप लिखोगे x माइनस 5। ऐसा क्यों लिखा हमने, अगर हम कहें कि मान लीजिए वर्तमान समय में नूरी की आयु 15 साल है इस समय, और तो 5 साल पहले कितने की होगी, तो वर्तमान समय में जो आयु होगी उसकी, इसमें से उसको आप घटाएंगे 5। इसी प्रकार सोनू की जो आयु वो 5 वर्ष है, y है, तो 5 साल पहले की बात करेंगे तो y माइनस 5 और गुड़ी हो जाएगा 3। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 का गुणा करिए, 3y माइनस 3 पंजे 15 हो गया। अब हम करेंगे क्या, x y को एक साइड लेकर के पहले क्या करेंगे, देखिए समीकरण को बनाएंगे। तो x माइनस वाई, इसको आप पक्षांतर करेंगे, -3y बराबर -15 हो जाएगा। तो y को y में जोड़ेंगे तो 3 और 1 जुड़ जाएगा, -4y माइनस 15। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, जस्ट हम दूसरे में आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरे शर्त में कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ हिंदी आप लिखिए 10 वर्ष पश्चात
नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, और सोनू की आयु क्या है वो दोगुनी हो जाएगी, तो 2 से गुणा कर दिया हमने। ठीक, अब अगर इस समय x साल की है नूरी, तो 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, x + 10। अगर इस समय सोनू y साल का है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, y + 10, और गुणे 2 हो गया। तो x + 10 बराबर 2 का गुणा करेंगे 2y + 10 दूना 20। इसको पक्षांतर करिएगा तो देखिए y को इस तरफ लाएंगे तो x - 2y बराबर 20 - 10, तो x माइनस हो जाएगा आपका, देखिए x - 2y बराबर 10। समीकरण नंबर हमें 2 मिल गया। ध्यान देना आपको ये है कि गुणांक पहले देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या है, x का बराबर है और x का गुणांक बराबर है, तो दोनों का चिन्ह भी समान है, जरा देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 - 2 से, अर्थात समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखिए x - 4y बराबर -15, और ये हो जाएगा x - 2y बराबर 10। तो घटाते समय आप सबको पता है कि चिन्ह को हम लोग बदलते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। x से x कटा, ये आप देख सकते हैं प्लस है, ये माइनस है, तो -2y आएगा, और इन सबको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा कितना, 25 वर्ष। देखिए इसमें क्वेश्चन जरा फिर से, ये पॉइंट में दशमलव में तो आना नहीं चाहिए, क्वेश्चन मिस्टेक आ रहा है। चलिए मिलाते हैं, देखिए जरा कहीं ऊपर से कहीं मिस्टेक हुआ होगा। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पहले सोनू की आयु लिखा गया है। तो x - 5 बराबर y - 5 गुणे 3। हाँ देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, सॉरी। ये x - 5 जो है इसको हम लोगों ने y कर दिया है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, बनाया गया। देखिए x - 5 होगा ये, और यहाँ भी क्या होगा, ये x - 5 ही होगा, और x - 5 होगा तो इस तरफ ले जाएंगे इसको पहले। तो ध्यान देना होगा, ये x माइनस से जुटेगा नहीं, ये x - 3y रहेगा, और इस 5 को जब इस तरफ ले चलेंगे ना तो ये +5 हो जाएगा भैया। और जो समीकरण 1 आएगा, x - 3y बराबर -10 प्राप्त होगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बनेगा। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा यहाँ पर, वहाँ मिस्टेक हो गया था, तो चलिए अभी भी बना लिया जाता है। देखिए x - 3y है, x माइनस, समीकरण देख लीजिएगा यहाँ पर 3y, और ये हमारा -10 था, तो 3 और ये घटेगा तो यहाँ -y भर मिलेगा, और ये दोनों जुटेगा तो -20 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, 20। अब यही y का मान आप समीकरण नंबर 1 या 2 में रख करके मान प्राप्त कर लीजिए। तो आइए देखिए लगाते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x - 3y है, तो y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 20 बराबर -10 है, तो x - 20 × 60 बराबर -10। 60 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -10 + 60, तो 60 में से 10 घटेगा तो x = कितना आएगा, 50। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ, ये नूरी की आयु 50 वर्ष, और ये जो है सोनू की आयु क्या हो जाएगी, 20 वर्ष। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक।